नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। मध्य प्रदेश की सियासत में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाली छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर हर दिन के साथ सियासत अब गर्माती जा रही है। अब उसी कड़ी में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के घर पहुंची पुलिस के चर्चे चारों तरफ है। वहीं इसके बाद प्रदेश की सियासत में भी भूचाल आ गया है, जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप नागर जुड़ चुके हैं। संदीप, कमलनाथ के घर पुलिस का अचानक पहुंचना छिंदवाड़ा की सियासत में नए अध्याय की शुरुआत तो नहीं? देखिए, निश्चित ही मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में छिंदवाड़ा सबसे हॉट सीट मानी जा रही है और दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से इस सीट को जीतने के लिए पूरी ताकत लगाई जा रही है। लेकिन मतदान से चंद दिन पहले मध्य प्रदेश की सियासत के साथ छिंदवाड़ा में एक नया ही बवंडर शुरू हो गया। कहीं ना कहीं दोनों ही राजनीतिक पार्टियों में इन दिनों कशमकश जारी है और दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रही है। ऐसे में आज सुबह पांडुना विधायक नीलेश उल्के के घर पर छिंदवाड़ा पुलिस पहुंचती है और उसके घर में तलाशी ली जाती है, जिसके बाद में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के घर में पुलिस का युद्ध दस्तक देना मध्य प्रदेश की सियासत में पूरे दिन चर्चा का विषय रहता है। वहीं मध्य प्रदेश के इतिहास में ये पहली दफा होता है जब इतनी बड़ी संख्या में कमलनाथ के घर में यूं पुलिस का पहुंचना और उनके घर में किसी नेता या पदाधिकारी से यूं चर्चा और पूछताछ करना। ऐसे में कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि कमलनाथ के राजनीतिक इतिहास में ये पहली दफा हो रहा है और नए अध्याय की जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा संसदीय सीट और नाथ परिवार के लिए मानी जा रही है, क्योंकि कमलनाथ के राजनीतिक करियर में ये पहली दफा हुआ है जब पुलिस कर्मियों का उनके घर में यूं दस्तक देना और पुलिस कर्मियों का अपने किसी कार्यकर्ता या अपने समर्थक से उनके घर में पूछताछ करना। लेकिन अगर इस पूरे वाकये को ध्यान से देखा जाए तो जब सुबह विधायक नीलेश के घर पर पूरी पुलिस प्रशासन पहुंची थी तो कमलनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी बंटी की ओर से भी लगातार ये शिकायत की जा रही थी कि जो छिंदवाड़ा है उसमें लोकतंत्र को खतरे में डाला जा रहा है और नाथ परिवार की ओर से छिंदवाड़ा में नोट बांटे जा रहे हैं। वहीं उसके बाद में आज वो गंभीर आरोप लगाते और एक आवेदनी लेकर वो पुलिस थाने पहुंचते हैं, जिसमें वो स्पष्ट रूप से कहते नजर आते कि उनके खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र जो है वो रचा जा रहा है और 17 तारीख ठीक 2 बजे किसी व्हाट्सएप नंबर जिसका जिक्र वो अपनी रिपोर्ट में करते हुए दिखाई देते कि इस नंबर से पूरे छिंदवाड़ा में जो मेरा डीप फेक वीडियो है वो जारी किया जाएगा, अश्लील वीडियो है। और इसका खुलासा वो एक पत्रकार के बयान को ध्यान में रखते हुए देते हुए नजर आते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि कमलनाथ के तार जो है वो इससे जोड़ते हुए दिखाई देते हैं और इसमें जो है उनके मुख्य निजी सचिव का आरोप जो है वो लगाते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं सीधा जो आरोप है वो भाजपा प्रत्याशी बंटी साहू जो है वो कमलनाथ पे लगाते हुए दिखाई देते हैं और उसके बाद में जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं तलाशी और पूछताछ के लिए कमलनाथ के घर पर पहुंचती है और शिकारपुर में पूरा जो अमला है वो जाते ही पूरा जो प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरीके से मुस्तैद रहता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि छिंदवाड़ा की राजनीति और सियासत में ये नए अध्याय की शुरुआत है और जो इसका सिलसिला है अब ये थमने का नाम लेने वाला नहीं है। और लोकसभा चुनाव के मतदान से ठीक पहले पुलिस प्रशासन का यूं पहुंचना कमलनाथ के लिए चिंता का विषय तो है ही सही, लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कहीं ना कहीं ये उनके पक्ष में मतदान की ओर उनको अग्रसर करता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस के लिए ये एक बार फिर नई मुश्किलें खड़ी करता हुआ नजर आ रहा है। जी संदीप, इस वाक्य की शुरुआत कहां से हुई कि आखिरकार पुलिस कमलनाथ के घर तक पहुंच गई? देखिए, निश्चित ही अगर इसकी शुरुआत की हम बात करें तो 13 तारीख की इसकी शुरुआत होती है जब एक पत्रकार की ओर से ये दावा किया जाता है कि कहीं ना कहीं कमलनाथ के निजी सचिव के द्वारा उनको उनके बंगले पर बुलाया जाता है और वहां पर 20 लाख रुपए देने का वादा किया जाता है और साथ में एक वीडियो को सोशल मीडिया के माध्यम से और न्यूज़पेपर के तमाम ग्रुपों के माध्यम से प्रसारित करने का दावा किया जाता है और उसमें भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू का वीडियो होता है। कहीं ना कहीं डीप फेक का भी आरोप आज बंटी साहू की ओर से लगाया गया है। तो वहीं परिवार के ऊपर आत्मघाती
तमाम जो चीजें बयान की ओर से बंटी की साहू की ओर से बयान दिया गया, उसमें परिवार को लेकर भी उनकी ओर से जिक्र किया गया। तो कहीं ना कहीं इस वीडियो में जो है वो ये जिक्र करते हुए दिखाई देता है। अभी वीडियो तो सामने नहीं आया, लेकिन उन्होंने एक पत्रकार को समक्ष रखते हुए तमाम बयान दिया है। तो 13 तारीख को जब वो दावा करते हुए दिखाई देते हैं और आज जब इसकी शुरुआत होती है तो जब भाजपा प्रत्याशी जो है वो बयान देते हैं तो वो ये कहते हुए भी नजर आते कि एक पत्रकार को जो कमलनाथ है उनके निजी सचिव की ओर से उनके बंगले पर बुलाया गया था, तमाम वो जानकारी जो है वो मीडिया को देते हुए दिखाई देते हैं और इस दौरान वो ये दावा भी करते हुए नजर आते हैं और टाइम भी बताते हुए नजर आते हैं कि 17 तारीख 2 बजे मेरा वीडियो सामने आने वाला है। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो इसकी प्रारंभिक जो जांच है वो उसमें जुट चुकी है और अब नाथ परिवार की ओर से भी कोई बयान सामने नहीं आया है, ना ही किसी कांग्रेस के अन्य नेता की ओर से जो स्थानीय तौर पर वहां मौजूद हो उसकी ओर से कोई बयान सामने आया। तो ऐसे में अब ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, ना पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की ओर से भी स्पष्ट बयान आया कि उन्होंने किस किस से इसमें बातचीत की और किसके बयान लिए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सियासत का यह सबसे बड़ा घटनाक्रम मतदान से पहले माना जा रहा है और इसको लेकर पूरे मध्य प्रदेश में जो सियासी हलचलें हैं वो तेज हो गई है। अगर बात करें हम छिंदवाड़ा की, तो इससे पहले भी जो कैलाश विजयवर्गीय है उनकी ओर से बयान आया था कि लोकतंत्र को नोटतंत्र से खरीदा जा रहा है और कहीं ना कहीं इन तमाम घटनाक्रम और इन तमाम पहलुओं को देखें तो इसकी शुरुआत यही से मानी जाती है। लेकिन अब जब पुलिस प्रशासन आगे जांच करता जाएगा और नई नई परतें खुलती जाएगी तो इसमें नए नए जो दावे हैं, नए नए जो बयान हैं वो भी सामने आते जाएंगे। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इसमें आने वाले दिनों में क्या कदम उठाती है और क्या कमलनाथ और उनके निजी सचिव पर FIR दर्ज होती है और पुलिस जो है वो कब तक इस प्रारंभिक जांच को आगे बढ़ाती हुई दिखाई देती है, क्योंकि मतदान से ठीक पहले भाजपा प्रत्याशी की ओर से एक बड़ा जो हमला है वो बोला जा रहा है और एक बड़ा बयान जो है वो दिया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा की सियासत में ये नया भूचाल लाने वाला दिखाई दे रहा है। जी संदीप, दिन भर चले इस सियासी घटनाक्रम के बाद अब कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए, अब मध्य प्रदेश की सियासत में भी इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई और दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी इसे तमाम कानूनी दावपेच में उलझाना चाहती है, तो वही कांग्रेस भी लगातार ये दावा करती हुई नजर आ रही कि मतदान में अपनी हार को लेकर भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। इसको लेकर ही वो नए नए कदम और नित नए हथकंडे जो है वो अपनाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस जो है लगातार वो ये दावा करती हुई दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा में इस बार अपनी हार से बौखलाती हुई नजर आ रही है और ऐसे में अब वो सरकारी एजेंसियों का एक बार फिर इस्तेमाल करती हुई दिखाई दे रही है। यही कारण है कि कमलनाथ के निजी सचिव पर इस तरह का कुठाराघात किया जा रहा है और जो ये बयान है ये कांग्रेस के अलग अलग प्रवक्ताओं की ओर से अलग अलग रूप में दिए जा रहे हैं। तो वही भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो वो भी लगातार ये कहती हुई दिखाई दे रही है कि निश्चित ही अगर कोई जांच एजेंसी से पहुंचती है तो इसमें FIR भी दर्ज होगी और ये तमाम जो पहलू है, तमाम ये जो चीजें हैं ये निश्चित ही सही है, तभी ही जो जांच एजेंसी है वो इस तरह से कमलनाथ के घर पर पहुंची है। तो ऐसे में अब देखा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की जो सियासत है वो भी इस मुद्दे को लेकर गर्मा गई है। लेकिन अब देखना होगा कि कमलनाथ की ओर से अब क्या बयान सामने आता है और वो अपने को बचाने के लिए क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई देते हैं। अभी नाथ परिवार की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में सामने नहीं आई है। वही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने जिस तरीके से बयान दिया वो मध्य प्रदेश की सियासत में लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है। उन्होंने बाहरी और अंदर का भी जिक्र किया है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की सियासत के साथ छिंदवाड़ा जब हॉट सीट है तो ऐसे में दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। तो वही ये आरोप प्रत्यारोप के बीच में ये एक बहुत बड़ा घटनाक्रम छिंदवाड़ा लोकसभा सीट के लिए माना जा रहा है। अब देखना होगा कि ये पूरा सियासी घटनाक्रम आने वाले दिनों में क्या नया रूप और नया रंग लेता हुआ हमको दिखाई देता है। जी, बहरहाल अब देखना यह होगा कि छिंदवाड़ा में उठे यह सियासी बवंडर अब कहां जाकर थमता है और नाथ परिवार की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। तब तक के लिए आप बने रहिए MP न्यूज के साथ। नमस्कार। MP की नब्ज MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।